पास कोई जवाब हो तो बता सकता है, क्योंकि हमारा आज का विषय रहेगा जयवंत मसीही जीवन। तो एक व्यक्ति जो मसीह में है जयवंत तरीके से कैसे जीवन जी सकता है? विश्वास से। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए, जब एक व्यक्ति जयवंत जीवन जीना चाहता है मसीह में, तो वो हार से विजय की ओर नहीं जाता, शक से विश्वास की ओर नहीं जाता, झूठ से सत्य की ओर नहीं जा रहा। वो उसे शुरुआत करनी पड़ेगी विजय से। अगर उसे जयवंत मसीही जीवन जीना है तो ये यहीं तक समाप्त नहीं होगा कि आप मसीह में आ गए और अब आप शुरुआत कर रहे हैं हार से। मैं हारा हूँ, प्रभु मुझे विजय हासिल करने में मदद कर। ये गलत चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि हमारी विजय हमारी नहीं है, हमारा विश्वास हमारा नहीं है, वो किसी के द्वारा दिया गया हमें। एक वचन पढ़ेंगे हम, रोमियो की किताब 1 अध्याय और 17 वचन। हाँ जी, निकला। 209 नंबर पेज है, 1 अध्याय 17 वचन। पढ़े। चलिए, अभी यहाँ पर पौलुस बताता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास से और विश्वास के लिए। ठीक है, ये हमेशा बढ़ता जाएगा। जब आप विश्वास से शुरू करेंगे तो आपको और विश्वास में बढ़ते जाना है। जब आप विजय से शुरू करेंगे तब आप और जयवंत और जयवंत और जयवंत होते चले जाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि विजय जो है वो हमारी ओर से नहीं है, हमारे मेहनत से नहीं मिली, हमारे भले कामों से नहीं मिली। हमारी विजय जो है वो हमें मिली यीशु मसीह के द्वारा, और बाइबल इस बात को प्रूफ करती है। ये लिखा है 1 कुरिन्थियों और 15 अध्याय के अंदर। पंद्रह अध्याय 57 वचन 57। जी, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत, तो हमें जयवंत परमेश्वर करता है मसीह यीशु के द्वारा, और कोई दूसरा कारण दिया ही। यदि आप सोचते हैं कि आप ज्यादा उपवास रखने के साथ जयवंत हो सकते हैं, नहीं हो सकते। यदि आप सोचते हैं कि आप दान पुण्य करने के द्वारा जयवंत हो सकते हैं, नहीं हो सकते। यदि आप सोचते हैं कि आप कंगालों को खाना खिलाने के द्वारा जयवंत हो सकते हैं, नहीं हो सकते।
आप जयवंत होंगे सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के कारण आप जयवंत होंगे और सदा बने रहेंगे। हालेलुया। एक मसीही व्यक्ति चाहे कहीं भी रहे, किसी भी सिचुएशन में रहे, वो हमेशा जयवंत रहेगा। चाहे आप उसे निराशा में डाल दो, वो निकल आएगा। चाहे आप उसे व्यभिचार में डाल दो, वो निकल आएगा। चाहे आप उसे चोरी में डाल दो, वो निकल आएगा। चाहे किसी भी पाप में उसे डालने की कोशिश करो, वो निकल आएगा, क्योंकि उसकी विजय यीशु के कारण है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उसे विजयी कर दिया उन सब बातों के ऊपर जिनमें लोग घुटने टेक देते हैं। हालेलुया। हमने पिछले हफ्ते एक वचन पढ़ा था, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। और जो कोई इसमें फंसता है वो विश्वास से भटक जाता है और नाना प्रकार के दुखों से अपने आप को छलनी कर लेता है। तो रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की। अब बाइबल में एक ऐसा वाक्य दिया गया जिसे मैं कहूँगा कि वे लोग जो विजयी नहीं हुए, वे लोग जो जयवंत नहीं रहे। हालेलुया। हनन्या और सफीरा, इसका नाम सुना आपने? इन दोनों ने, ये दोनों पति पत्नी है। हनन्या और सफीरा लगता दो ऐसे ही है थोड़ा, लेकिन दोनों के दोनों पति पत्नी है। और अब इन्होंने क्या किया प्रेरितों के समय में? उस समय एक ट्रेडिशन चला कि जितने भी विश्वासी लोग होते थे वो अपनी संपत्ति को सेल कर देते थे और प्रेरितों के चरणों पर लाकर पैसों को रख देते थे, और प्रेरित जिसे जिसे आवश्यकता होती थी सब में थोड़ा थोड़ा बांट देते थे। और बाइबल बताती है उस समय कोई गरीब नहीं था, सब लोगों के पास जरूरत के अनुसार हर चीज थी। अब हनन्या और सफीरा ने भी सोचा कि हम भी, कहता है, अपनी संपत्ति को सेल करके और प्रेरितों के सामने लाके रखते हैं। उन्होंने अपनी कुछ भूमि को सेल किया। जब तक सेल उसका पहले साई देते हैं, फिर बयाना होता है, फिर रजिस्ट्री होती है। तो जब साई के पैसे आए वो कम थे, उनका विश्वास दृढ़ बना रहा कि हाँ हम प्रेरितों को जाकर पैसे दे देंगे। फिर 25% बयाना आ गया। जब बयाना आया तो उनका थोड़ा सा आवाज में लचीलापन आ गया, हाँ हम प्रेरितों को देंगे। और जैसे ही फुल पेमेंट उनके पास पहुंची और वो जब देखा वो पैसे ऐसे थे इतने ऊपर तक, फिर उन्होंने विचार किया हम प्रेरितों को क्यों देंगे। हालेलुया। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, उसमें से कुछ हिस्सा निकालकर साइड में रख लिया, क्योंकि अब कई बार विश्वासी लोग जो हैं उतावली करते हैं बोलने में। अब जैसे उन्होंने साई पकड़ी थी ना, तभी उन्होंने सबको बोल दिया हाँ हमने भी अपनी जमीन लगा दी, अब हमारी भी सेल होने वाली है, फिर हम भी पैसे ला के देंगे। जब बयाना आया तभी हाँ हम पैसे देंगे, हमारा बयाना आ चुका अब। लेकिन जब पेमेंट आई तब विचार बदल गया। अब ऐसे में उन्हें लगा कि अगर नहीं देंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। भी ये हनन्या सफीरा तो इतनी लंबी लंबी प्रार्थना करते थे 2-2 घंटे तक, और यही ऐसे निकले। तो बेचारे शर्माई थोड़े से पैसे लाकर और उन्होंने पतरस के चरणों पर लाकर रख दिए। पढ़ा सबने ये। अब ऐसे में जब वो पतरस के पास पैसे लेकर आए तो उधर से पवित्र आत्मा ने पतरस को बताया, कहता ये चोर है। कहता इन्होंने जो पैसा इन्होंने मन्नत मान के ये कहा था कि हम इसे परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए देंगे, वो पैसा कहता है इन्होंने रख लिया है। इन्होंने उसमें से चुरा लिया है कुछ, जो हक परमेश्वर का था इन्होंने उसमें से रख लिया है। कहता है अब ये चोर हैं और चोर परमेश्वर से आशीष नहीं पाएंगे। अब ऐसे में पतरस ने साफ बोला, कहता तुझे किसने कहा कि तू परमेश्वर से झूठ बोले?
पहले पति आया, पति ने जब पैसे रख दिए तब पतरस ने उससे कहा, कहता है भाई तूने परमेश्वर से झूठ बोलने के लिए कहते क्यों अपने आप को शैतान को सौंप दिया, क्यों तूने शैतान को ये बात अपने मन में डालने दी कि तू परमेश्वर से झूठ बोले। जैसे ही उसने ये बात कही उसके ऊपर बड़ा भय छा गया और वो वहीं गिरा और वहीं उसने दम तोड़ दिया। तो चोरी के बाद क्या आई? मृत्यु। जब जब कोई आज्ञाकारिता में नहीं चलता, जब जब कोई रूल्स को तोड़ता है, तब मृत्यु आती है। चाहे वो रिश्तों की हो, चाहे वो आशीषों की हो, चाहे वो भाईचारे की हो, चाहे वो हमारी अनंत जीवन की हो, तब मृत्यु आती है, क्योंकि पाप हमारे माहौल पर असर डालता है। तो ऐसे में जब वो मर गया तो जवान लोग आए, उन्होंने उठाया, अर्थी बनाई, बाहर ले जाके दफना दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी को पता ही नहीं था अंदर हुआ क्या। उसकी पत्नी भी आई और पतरस ने उसकी पत्नी से पूछा, क्या? कहता तुमने ये जमीन इतने में ही सेल की थी? उसकी पत्नी कहती हाँ इतने में की थी। कहता क्या ये तुमने, कहता है पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए एका किया? लानत है कहता तुम्हारे ऊपर। कहता तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार पे ही खड़े हैं और तेरे को भी ले जाएंगे। और जब उसने ये शब्द सुना कि मेरा पति नहीं रहा, उसके ऊपर भी भय छाया और वो भी गई। दोनों के दोनों पति पत्नी वहां पर मारे गए। अब वो पैसा किस काम का? हालेलुया। अगर बच्चों के लिए जोड़ा तो वो बच्चे बेचारे अनाथ हो गए, दर दर की ठोकरें खाएंगे। किस काम का रहा वो पैसा? तो ये लोग जयवंत नहीं हुए प्रेरितों के साथ रहकर भी। बहुत सारे लोग होते हैं, हम देखते कहते हैं 20 साल से विश्वास में है लेकिन मूर्ति पूजक हो गए। कारण क्या है? लोग उस समय भी ऐसे थे और आज भी ऐसे हैं। उनका अंदरूनी पाप अभी तक खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अभी पुराने मनुष्यत्व को नहीं त्यागा। जब तक नहीं त्यागेंगे नया जीवन कैसे पाएंगे? इसीलिए आज बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में प्रभु के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरा उदाहरण, वे लोग जो जयवंत हुए। जक्कई का नाम सुना? जक्कई एक नाटा व्यक्ति था। नाटा समझते? छोटा बोना। अब ये व्यक्ति अपने अब समय का एक धनवान व्यक्ति रहा और इनकम टैक्स कलेक्टर कह सकते हैं या फिर चुंगी लेने वाला कह सकते हैं, महसूल लेने वाला। तो ये चुंगी लेने वालों का प्रधान था। एक तो चुंगी लेने वाला, एक उनका प्रधान। ये प्रधान था। ये जो व्यक्ति था बड़ा ही दुष्ट किस्म का व्यक्ति था। लेकिन इसे एक बात पता लगी, कहता आज यहां से यीशु गुजरेगा। जैसे ही यीशु शब्द आया उसके अंदर एक हलचल मच गई। उसे लगा, कहता आज यीशु को देखना है, वो कैसा दिखता है। अब भीड़ जब यीशु मसीह के साथ चलती थी तो इतनी होती थी कि लोग यीशु के ऊपर गिर पड़ते थे। तो ऐसे में उस बेचारे बोने व्यक्ति का हो ही नहीं सकता कि वो देख पाए। तो ऐसे में उसने क्या किया, ब्राइट आइडिया, एक गुल्लर का पेड़ देखा और जाकर उस पर चढ़ गया। सोच के देखो वो छोटे छोटे हाथ वाला कैसे चढ़ रहा होगा। मतलब कि वो चढ़ गया, लगन उसकी इतनी थी, गुल्लर के पेड़ पे चढ़ रहा है। और देखिए नजर किसकी पड़ी, सीधा यीशु की। कहता है यीशु ने उसकी ओर देखा। तो और कोई नहीं देख रहा उसकी ओर, भीड़ उसको नहीं देख रही क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ा हुआ है। लेकिन यीशु ने कहता उसी की ओर देखा और क्या कहा, कहता नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज कहता मैं तेरे घर चलूंगा, कहता क्योंकि तेरे अंदर वो लगन है जो मुझे चाहिए। जैसे यीशु मसीह उसके घर पहुंचते हैं, जानते उसने क्या किया? कहता मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं।
जितना मैंने कमाया, कहता उसकी आधी संपत्ति मैं आज ही कंगालों को दे दूंगा। और दूसरा कहता यदि मैंने किसी से कुछ अन्याय करके, कुछ बुरा करके ले लिया है तो 4 गुना मैं उसे वापस कर दूंगा। और जैसे ही उसने ये बात कही, यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। जब एक व्यक्ति अपनी इन अभिलाषाओं को त्यागता है तो उद्धार आता है, और जब इंसान चोरी में जाता है तब वो मृत्यु को लेकर आता है। फैसला हम सब के हाथ में है। परमेश्वर का दास कहता है देखो भाई, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रख दिए, आशीष और श्राप दोनों रख दिए, लेकिन मैं चाहता हूं तुम जीवन को चुन लो, मैं चाहता हूं तुम आशीष को चुन लो। चुनाव आपका है, आप जिसे मर्जी चुने। ठीक है, चलिए अब एक और उदाहरण देखेंगे हम। वे लोग जो जयवंत हुए। प्रेरितों के काम 'क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी हो जाएगा ना कि आपने तो पैसे वाला बता दिया, अगर किसी के जीवन में बीमारी आ रही हो, किसी के जीवन में कैद आ रही हो, कोई जेल में पड़ा हो, उनका क्या। ठीक है, तो ऐसे विषय के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं पतरस के विषय में। प्रेरितों के काम 12 अध्याय चलिए प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1 से पढ़ेंगे हम। बस रुक जाइए। तो यहाँ पर हमारे पास एक राजा है हेरोदेस, और इसने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। मतलब बहुत सारे लोगों को इसने पकड़ा, और एक को तो तलवार से मरवा दिया, यूहन्ना के भाई याकूब को। ठीक है, जब उसने देखा कि जैसे ही कलीसिया का कोई व्यक्ति या मसीही व्यक्ति मारा जाता है, सताया जाता है, तो यहूदी लोग आनंदित होते हैं, तो उसे बड़ा मजा आया। कहते ये तो बड़ा आसान है और यहूदी लोग सदा मेरे बने रहेंगे। उसने पतरस को भी पकड़ लिया, और वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। और अब पहरों का सुन लीजिए, 4-4 सिपाहियों के 4 पहरे। पहले दरवाजे पे 4, दूसरे पे 4, तीसरे पे 4 और चौथे पे 4। उसके बाद अंदर पतरस रखा हुआ है। मतलब कि उस टाइम के किसी बड़े आतंकवादी से कम नहीं था पतरस। दाऊद इब्राहिम जितनी सिक्योरिटी दे रखी है उसको। चलिए, तो पतरस को 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा गया। अब मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि कलीसिया जो है वो मसीह की देह है। यानी कि अब क्या हुआ, एक उंगली को हेरोदेस राजा ने पकड़कर और बंदी गृह में डाल दिया।
अब ये उंगली देह से अलग होकर बंदी गृह में पड़ी है। अब ये बाकी शरीर आराम नहीं कर रहा। अगर हम में से किसी को दुख है ना, तो बाकी को आराम नहीं करना। यहां पर लिखा है कलीसिया लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं पतरस के लिए, क्योंकि उनकी देह का एक हिस्सा गायब था, उस शरीर का एक हिस्सा गायब था जिसका सिर मसीह है। और ये लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं लगातार। आप जानते हैं क्यों मसीही लोग हार जाते हैं? क्योंकि वो अपने भाइयों से, अपनी बहनों से अपने समान प्रेम नहीं रखते। वो नहीं समझ पाते कि हम सब एक ही देह का हिस्सा हैं। और यदि आप इस चीज को समझें तो आपके अंदर भी वही तरस का आत्मा होगा, वही दर्द होगा जो उस समय की कलीसिया के अंदर था। हालेलुया। ठीक है, तो अब यहां पर हुआ क्या? देखिए, मजेदार बात सुनिए। बंदी गृह में जंजीरों से पतरस बंधा हुआ है, 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा गया है, और वो सो रहा है। हालेलुया। बल्कि एक कहावत ही कहता है, जिस तन लागे वो सो तन जाने। ये सोतन वो सोतन नहीं होती। सोतन मतलब हमारा तन, ठीक है, हमारा शरीर भी। जिस तन पर चोट लगती है उस शरीर को पता लगता है। तो अब कैद हुआ पतरस और कलीसिया प्रार्थना कर रही है, यही है। और पतरस सो रहा है, जिसके लिए प्रार्थना हो रही है वो सो रहा है, जंजीरों में बंध के भी सो रहा है। कहता मुझे पता है मेरा बाकी शरीर काम कर रहा है, मैं तो एक हिस्सा ही हूं ना, मेरा बाकी शरीर काम कर रहा है। विश्वास के साथ वो सो रहा है। और कहता है जो मेरा सर है ना मसीह, वो कहता है मुझे यहां रहने नहीं देगा। विश्वास के साथ सो रहा है वो वहां पर। और देखिए फिर क्या लिखा है, पढ़ें जरा 6 और 7। सुना आपने? ये बंदा सो रहा है और कलीसिया प्रार्थना कर रही है। अब इस कलीसिया ने मजबूर कर दिया स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को आने पर, और वो स्वर्गदूत आके उसकी पसली पर हाथ रखे, ओए खड़ा हो, उठ उठ जल्दी उठ, देर नहीं करनी। अब लिखा है तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर। एक टाइम पे बंदा अगर ज्यादा नींद में ना, कहता प्रभु बस ये जंजीरें खोल दे, थोड़ी देर आराम करने दे, फिर चलेंगे। लेकिन पतरस आज्ञाकारी व्यक्ति था। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और जो अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। अब एक चीज को समझिए, जब कोई जेल से भागना हो वो तैयारियां करेगा क्या? मतलब उससे एक बार दरवाजा खुला दिखे, अगर वो कच्चे बनियान में भी होगा ना, मेरा विश्वास है वो बाहर दिखेगा आपको।
वो किसी के रोक कैसे ना रुके। लेकिन यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं है। स्वर्गदूत ने पतरस को कहा जरूर है कि उठ जल्दी कर, लेकिन फिर क्या कहा? कहता कमर बांध लीजिए, बेल्ट लगा ली। अब कहता अब जूते डाल लिए। कहता अब अपना वस्त्र ओढ़कर मेरे पीछे हो ले। और पतरस निकलकर उसके पीछे हो लिया और स्वर्गदूत उसे बाहर ले जाकर छोड़ के कहता अब जा, एंजॉय कर। और वो बंदीगृह से बाहर है। अब ऐसे में हुआ क्या? कलीसिया जो लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, पतरस ने जाके दरवाजा खटखटा दिया। अब एक ने बाहर जाके ऐसे झांक के देखा, कहता पतरस है। वापस आके सबको बताया, कहता पतरस आया है। कहता हट, पतरस कहाँ से आ जाएगा? वो तो कहता कैद है। कहता उसका स्वर्गदूत आया होगा। और ये मजाक नहीं था, हमारे साथ स्वर्गदूत रहते हैं। परमेश्वर ने हमारी सहायता के लिए भेजे हुए हैं। लेकिन उस समय की कलीसिया के लिए स्वर्गदूतों को देखना आम बात थी। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई पतरस के साथ जो स्वर्गदूत रहता है वो आया होगा, पतरस नहीं आया होगा। फिर वो जब बार बार खटखटाता रहा, तब उन्होंने खोला और फिर उसे देखकर आनंदित हुए, प्रभु तेरा धन्यवाद। तो ऐसा होता है एक मसीही जयवंत जीवन। चाहे आप उसे बेड़ियों में डाल दो, वो सो के दिखाएगा। चाहे आप उसे कैद खाने में डालो, वो हारेगा नहीं। ऐसा ही एक और किस्सा हुआ पौलुस और सिलास के साथ। उनके साथ क्या हुआ कि उन्हें भी पकड़ा गया और जेल में लेकर जब गए उसे, तो लकड़ी में उसे ठोक दिया गया, उनके हाथ और पैरों को। आपने देखा कोई पुरानी मूवी का सीन जिसके अंदर हाथों में वो डाल देते हैं ऐसे करके, एक फट्टा सा होता है, गले में आता है और हाथ भी ऐसे रहते हैं। तो हाथ और पैर उसने काठ में उनके ठोक दिए और उन्हें उठाकर अंदर डाल दिया। अब ये लोग उस फट्टे के साथ नहीं सो सकते। जंजीरों के साथ तो पतरस सो गया था, लेकिन इस फट्टे के साथ सोने में थोड़ी समस्या है, क्योंकि तकिया सही बन नहीं रहा। करें क्या? तो इन्होंने क्या कहा? कहते चलो हम आराधना करते हैं, प्रभु से तकिया मांग लेते हैं। अब ऐसे में जब इन्होंने आराधना शुरू की, आधी रात हो गई आराधना करते करते, और कैदी इनकी सुन रहे थे। बढ़िया बात यह है कि कोई इन्हें तंग नहीं कर रहा, ये आराधना कर रहे हैं और सब इनकी सुन रहे हैं। और एक बड़ा भूई डोल हुआ, एक बड़ा भूकंप आया वहां पर। पतरस की किताब प्रेरितों के काम में ही है, आप पढ़ना चाहें तो आगे 16 अध्याय में आएगा ये। तो जब भूकंप आया तो ऐसा था कि बंदी गृह की नींवें तक हिल गई थी। हालेलुया। बस मैं समाप्त करने वाला हूं। कुछ क्षण इधर ध्यान दें, महत्वपूर्ण है ये। जैसे ही उन्होंने आराधना शुरू की, वहां पर एक भूकंप आया और बंदी गृह की नींवें हिल गई और सारे के सारे द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल गए। और ऐसे में जो दरोगा था उसने सोचा कि कैदी सारे भाग गए। अब उसने अपनी तलवार उठाई और अपने आप को ही मारने लगा, क्योंकि वहां पर रूल ये था कि यदि कैदी भाग गए तो जो सिपाही वहां पर पहरा दे रहा है वो मारा जाएगा, और हो सकता है कि उसके बाद उसके घर वालों पे भी कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। अब ऐसे में जब एक सिपाही शहीद हो जाता है, कोई उसे मार देता है, तो उसके परिवार की सारी देखरेख सरकार करती थी, जैसे आज के टाइम पे भी होता है। तो वहां पर उसने अपने आप को जब मारने की कोशिश की, तब पौलुस ने कहा, कहता है भाई तू अपने आप को हानि ना पहुंचा, हम सब यही हैं। और फिर वो उनके पांवों पे गिरा और आकर कहता है अनंत जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? तो उसने कहा, कहता भाई तू अपने पापों से मन फिरा, बपतिस्मा ले, यीशु पर विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा।
हालेलुया। तो ये है एक छोटे छोटे हमने 4 उदाहरण देखे। एक में था कि वे लोग जो लालच के कारण हार गए, और एक में था कि अगर कोई व्यक्ति लालच नहीं करता तो कैसे वो अपने जीवन में उद्धार को ला सकता है। यदि आपको भी ऐसा कोई याद आता है जिसका आपने अन्याय करके कुछ ले लिया है, तो वापस कर दें और आपके घर में उद्धार आएगा। यदि आप चोरी करके बैठे हैं तो आप वापस कर दें, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इन सब बातों के साथ ही अब एक और बात और हम समाप्त करेंगे। जयवंत मसीही जीवन जीने में सबसे बड़ी रुकावट पैदा करता है शैतान। शैतान करता है, ठीक है, लेकिन उसे आपके जीवन पर अधिकार नहीं है। अगर आप इस चीज को समझ जाएं, आप उस अधिकार की बात को समझ जाएं जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है, तो कभी भी आप उससे हारेंगे नहीं, कभी भी आप उससे डरेंगे नहीं। शैतान हार चुका है, शैतान को निकम्मा कर दिया गया है। मृत्यु पर अधिकार अब परमेश्वर ने ले लिया है। पहले शैतान इसका इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन अब सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। तो उसी के द्वारा आप जयवंत किए गए, तो अब आपके ऊपर ना तो शैतान का कोई अधिकार है, ना मृत्यु का कोई अधिकार है, ना पाप का कोई अधिकार है। और यदि आप इसमें अपना जीवन बिताकर खुश हो रहे हैं, इस चीज को थोड़ा समझ लीजिएगा। यदि आप आज पाप में हैं, चाहे वो चोरी हो, व्यभिचार हो, झूठ हो, लालच हो, बुराई हो, कोई भी हो, यदि आप उस पाप में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप पाप करते हैं, प्रार्थना करें प्रभु मुझे क्षमा कर, और फिर से वही दोबारा फिर पाप करते हैं, फिर तीसरी बार करते हैं, फिर चौथी बार करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हाँ मेरा कुछ हो नहीं रहा, मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ छोड़ने की, छोड़ नहीं पा रहा, तो आप झूठे हैं, आप झूठे हैं। क्योंकि यदि आप छोड़ना चाहें और आप लड़ाई के लिए आगाज कर दे कि हाँ मैं लड़ूंगा, तो आपकी सहायता करने के लिए स्वर्गदूत खड़े हैं, पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह है, और स्वामियों का स्वामी हमारा स्वर्गीय पिता है। अभी सुना था ना, युद्ध दा स्वामी मेरा स्वर्गीय पिता, अपने या लोकां नूं जितवाना जानदा। अगर आप जीत नहीं रहे ना, तो आप ये साबित कर रहे हैं कि आपका खुदा आपको जिता नहीं रहा, यानी कि उसकी पावर कम हो गई है। लड़ना शुरू करें, आप जीतेंगे, क्योंकि आप पहले से जयवंत हैं। आपको तो सिर्फ एक्टिंग करनी है, आपको रियल में लड़ना नहीं है, आपको रियल में जीतना नहीं है, आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है। जयवंत आपको किया जा चुका है, विजय आपको दे दी गई, आपको तो बस जाना और उस विजय को हासिल कर लेना है। इसको इस तरीके से समझिए, दाऊद के सेनापति का नाम क्या था, कोई बता सकता है? हाँ, बड़ा फेमस रहा वो, एक अच्छा योद्धा भी रहा। हाँ, योआब, दाऊद का सेनापति था योआब। योआब ने एक नगर को जीता, शायद रब्बा नाम था उसका, मेरे को नाम अभी क्लियर याद नहीं, रब्बा नगर था शायद। तो योआब ने उसे जीत लिया, थोड़े से मनुष्य उस नगर में रह गए, तो उसने दाऊद के पास कहला भेजा, कहता है ऐसा कर, कुछ सैनिकों को साथ ले और जाकर उस नगर को ले ले, कहीं ऐसा न हो कि लोग कहें कि योआब ने जीता है। राजा तू है हमारा, नाम तेरा चलना चाहिए। योआब ने विजय हासिल कर ली, उसने नगर जीत लिया, बस कुछ मनुष्य उसके अंदर रह गए। अब इस जीती हुई बाजी को जीतने के लिए दाऊद गया और उसने उस नगर को ले लिया, और वो जीत दाऊद के खाते में दर्ज हो गई। ऐसे ही यीशु मसीह ने हमें विजय दे दी है, उसने शैतान पर विजय हासिल कर ली है।
अब जो बस थोड़ी सी पावर उसकी बाकी रह गई है, हमें जाना है और उसे ले लेना है। समझ रहे हैं आप? इतना पावरफुल वो नहीं है कि आप उसके सामने घुटने टेकें। वो इतना निकम्मा है कि वो आपके सामने घुटने टेके। एक सॉन्ग है, शैतान मेरे पाँव के नीचे, एक्शन सॉन्ग था वो, करूंगा नहीं अभी। हालेलुया। तो जयवंत मसीही जीवन जीने में सबसे बड़ी अड़चन थी शैतान और उसके बाद मृत्यु, और यीशु मसीह ने दोनों पर विजय हासिल कर ली और वो हमें हमारे अधीन कर दिए गए। अब हम जो हैं जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो जयवंत मसीही जीवन में चलते रहिए। इसमें और क्या क्या होगा और किस तरीके से हम बढ़ सकते हैं, किस तरीके से जी सकते हैं, इसकी बाकी बातचीत हम हो सकता है अगले सप्ताह करें। ठीक है? प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।